हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं इंग्लैंड आ गया हूँ कल मैं इंग्लैंड लैंड कर गया था और थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है। आई थिंक ये मौसम की वजह से, जेट लैग की वजह से, और अभी इंडिया में वायरल भी चल रहा था तो वो हुआ मुझको, तो थोड़ा मामला ढीला है। एनीवे, सो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, आई थिंक मतलब 90% लोगों ने मुझसे पूछा होगा कि विभोर भाई, आप एज अ फ्रेशर होके आपको जॉब कैसे मिली है, टायर 2 जॉब आपने कैसे ले ली। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि मेरे को कैसे मिली है, और मैं इंटरव्यूअर को क्या जवाब देता था जब वो मुझसे पूछता था कि आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हम कैसे हायर करें, राइट। आपके क्या एक वो रीज़न था जिसके चक्कर में मुझको टायर 2 जॉब मिली। ठीक है, और कैसे आप लोग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि विभोर भाई, आप फ्रेशर होके मतलब कैसे मिल सकती है जॉब। भाई मिली है, देखो मेरे पे कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, मैं इंडिया में था तो मैंने कभी जॉब नहीं की है, राइट। ग्रेजुएशन की और फिर मैं अपना, कोरोना टाइम था, मेरा 1 साल का गैप भी हो गया था, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था यूके स्ट्रेट अवे। तो कैसे मेरे को जॉब मिली, तो अब मैं बताता हूँ इस वीडियो में। और मेरे से बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट किया, सब लोगों को मैंने बता चुका है, और अभी भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि गाइज़, जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि मैंने वॉलंटरी वर्क किया था इंडिया में। तो वॉलंटरी वर्क में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एनजीओ से जुड़ो, आपको एक मतलब एक हेल्प टाइप वर्क करना है, जो अनपेड वर्क होता है वॉलंटरी वर्क, ठीक है। तो मैं जब भी कोई मुझसे एम्प्लॉयर पूछता था कि आप पे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको बताता था एक्सपीरियंस है सर, मैंने 1.5-2 साल काम किया है, वो भी पेड नहीं था, फ्री था, ठीक है। मैंने एक सोसाइटी के लिए काम किया है, मैंने अपनी कंट्री के लिए काम किया है, मैंने अपने लोगों के लिए जो जिनको नीड थी उसके लिए काम किया है। तो मैं सही बताऊँ, मैंने थोड़ा इस बातें भी वैसे की, ठीक है, कॉन्फिडेंस था, और मेरे को पता था मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब मेरे को उस अपनी एक क्या कह सकते हो, प्रॉब्लम कह लो या कुछ भी कह लो, उससे टैकल ऑफ कैसे करना था। तो मैंने ये सोच रखा था कि अगर, क्योंकि मेरे को पता था कि ये सवाल आने वाला है मेरे पे सामने से कि भाई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम क्यों हायर करें तेरे को, ठीक है। तो मैंने चीज़ें अपनी सीवी वैसे बनाया, ठीक है। मैंने अपना सीवी का टेम्पलेट भी शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, जिसको चाहिए, और जो नया है इस चैनल पे, आप लोग कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको सीवी भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको अभी इसमें ही बता देता हूँ कि 1 पेज सीवी रखना है और सिंपल रखना है। बाकी वॉलंटरी वर्क का एक्सपीरियंस लो, अगर आप लोग यूके आने का सोच रहे हो, अम, कुछ महीने बचे हैं तो कुछ महीने ले लो। अगर आप सेपरेट टेक आ रहे हो तो अभी भी 4-5 महीने आप पे आराम से लो, ठीक है, वॉलंटरी एक्सपीरियंस। और आप पे जॉब का एक्सपीरियंस है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो प्लस एड ऑन और हो जाएगा अगर आप वॉलंटरी एक्सपीरियंस भी ले लेंगे तो, ठीक है। वॉलंटरी वर्क में आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी एनजीओ से जुड़ो, ठीक है। एक अच्छे से एनजीओ के साथ जुड़ जाना ताकि आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक वैल्यू मिल जाए, वरना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप काम करोगे कहीं ना कहीं दिखेगा, तो एक एक ना मतलब एक एक्सप्लोर करने का भी मिलता है, आपको जानने के लिए मिलते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म नहीं कि मतलब कि जॉब करके ही पता लगता है कि एक्सपीरियंस क्या होता है या कैसे लोग काम करते हैं। एक एनजीओ की साइड भी देखो कि लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, राइट। उनको मतलब क्या क्या फेस करते हैं अपने एक आम जिंदगी में। तो जब मैं एक एनजीओ में काम करता था करता था, तो उस टाइम फर्स्ट जो मेरी एक्टिविटी थी वो थी, हम लोग मसूरी को मतलब मसूरी गए थे, एक पीक पे उसको साफ़ सफाई करने गए थे। तो वहाँ से धीरे धीरे फिर मेरे को इंटरेस्ट आया और मैंने 2-3 एनजीओ ज्वाइन किए और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक बार मैं स्कूल में गया था, कुछ लड़कियों की एक्टिविटीज़ थी वो, ठीक है। और एक बार और स्कूल गए थे हम, जिसमें स्टेशनरी हमने सब बच्चों को बांटा था गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसे ही एक बार हम लोग क्लॉक टावर पे खड़े हुए थे सुबह, और जो लोग मतलब ठंड में कांप रहे थे उनको हमने कंबल प्रोवाइड किए थे, कपड़े दिए थे। तो आप कैसा भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, कोई भी वॉलंटरी वर्क करो, एक्सपीरियंस लो, क्योंकि यहाँ पे यूके में बहुत वैल्यू है। यहाँ पे ना बहुत वैल्यू करते हैं यार इस सब चीज़ों की, आप मानोगे नहीं, यहाँ ना लोग इतनी प्रायोरिटी देते हैं इन सब कामों को। तो ये वाकई में इंडिया में आप अगर एनजीओ का काम कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ बहुत वैल्यू मिलेगी उस चीज़ की। इस चीज़ का मैंने एक और फ़ायदा उठाया था कि मैंने इंडिया में, जैसे मेरे को तो इंटरेस्ट आ ही गया था इस सब चीज़ों में, ठीक है, एनजीओ वगैरह में। तो फिर मैं यूके भी आके मैंने ज्वाइन किया यहाँ का जो कैंसर
एक एनजीओ था मैकमिलन करके। तो आई थिंक मैं सितंबर इनटेक में आके मैंने नवंबर एंड में मैंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो उसमें ही मैं एक्टिविटीज़ करने लगा था, जो मेरे आसपास होते थे उसमें तो मैं चला जाता था, बट जो दूर थे नहीं कर पाता था मैं ट्रैवल। तो बट ये है कि मेरे को मतलब उसका भी एक मिलता रहा, ठीक है, बेनिफिट मिला। फिर मैंने उसको ये भी बताया एम्प्लॉयर को कि भाई क्या कहते हैं, मैंने इंडिया में तो किया ही किया है, बट मैंने यहाँ भी आके ज्वाइन किया है। तो वो तो फ़िदा हो गया था, अगर सही बताऊँ तो। वही है, मैंने एक चीज़ मतलब एक चीज़ पे कंटिन्यूटी रखी थी, मतलब कि मेरा एनजीओ वर्क तो चल ही रहा था साइड बाय साइड। मतलब मेरे पे जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, बट हाँ मैं यूके आ गया था पढ़ने, पर मेरा साथ ही साथ मैं एक मैकमिलन कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा, एक एनजीओ में भी काम चल रहा था मेरा, ठीक है। एक फर्म है बहुत बड़ी यहाँ की, जो कि कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करती है, और यहाँ पे काफ़ी है मतलब ऐसे तो। बट मेरे को उसका हुआ और मैंने उसमें ज्वाइन किया। वो लोग एक दिन मेरी यूनी आए थे, उन लोगों कुछ फेयर में आए थे वो लोग, और वहाँ पे प्रमोट कर रहे थे कुछ। तो मेरे को आया इंटरेस्ट, मैंने सोचा करता हूँ, और वो बेनिफिट हुआ मेरे, देखो सीवी के लिए, मेरे जॉब में पाने के लिए मेरे को फ़ायदा हुआ वो। सो आई थिंक जिस पे एक्सपीरियंस नहीं है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आप पे कम टाइम है, अगर आप लोग जल्दी आने की सोच रहे हैं यूके, तो एक्सपीरियंस लो, वॉलंटरी एक्सपीरियंस लो, राइट। और अच्छा काम करो। तो यहाँ के लोग उसको काफ़ी मतलब यू नो तारीफ़ करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो और जिन पे जॉब एक्सपीरियंस है, तो प्लस आप ले सकते हो ऐड ऑन के लिए, आपके लिए तो और फ़ायदा होगा। आप पे तो जॉब एक्सपीरियंस भी है, साथ में ये भी दिखा देंगे आप, है ना। और देखो, बाकी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि और क्या क्या रीज़न्स थे, तो मेन तो यही था। बाकी सीवी होता है, बाकी आपको कॉन्फिडेंस होता है, बाकी आप कैसे बात कर रहे हैं, बाकी आप कैसे टैकल कर रहे हैं चीज़ों को। उसके कोई ऐसे रैंडमली कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मतलब आप सोच के नहीं रखते हैं, राइट। तो इट्स जस्ट डिपेंड आपके एटीट्यूड पर, आपका एटीट्यूड कैसे है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट हाँ जो मेरा मेन रीज़न था, जो आप बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, वो यही था कि मेरे पे वॉलंटरी वर्क एक्सपीरियंस था। तो उसने बहुत हेल्प की है मेरी। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और जिस चीज़ को भी कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टायर 2 जॉब स्पॉन्सरशिप, प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। मैं उसका जवाब दूंगा, और मेरे को आप इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपनी इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, राइट। और बेस्ट ऑफ लक गाइज आप सभी को, जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टायर 2 जॉब के लिए, और जो यूके आना चाहते हैं, यूके जो आना चाहते हैं, प्लीज़ गाइज, मैंने बहुत वीडियोस देख लिए हैं कि कहते हैं यूके अच्छी कंट्री नहीं है, मंदी चल रही है, जॉब्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यूके आओ, यूके बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। अभी आई थिंक पीक टाइम है यूके आने का, क्योंकि यूके गवर्नमेंट के प्रपोजल्स आ रहे हैं कि 2 साल बाद 2 साल PSW कम करने का, ठीक है, जो 2 साल का PSW मिलता है। तो अगर एटलीस्ट अगर आप अभी आ जाओगे, तो आप पे कम से कम 2 साल का तो PSW होगा। चलो मान लो जॉब नहीं मिलती है, तो आप अपना पैसा रिकवर करके, इवन सेविंग करके, सारी फीस फूस निकाल के, सब करके आप इंडिया जा सकते हो, ठीक है। और 3-4 साल का आप पे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा यूके का, बाई चांस अगर आपको जॉब नहीं मिलती है। बट इन फ्यूचर प्रपोजल अप्रूव हो गया, 6 मंथ्स का हो गया, 1 ईयर का हो गया PSW, फिर फ़ायदा नहीं है यूके आने का। अभी है सबसे अच्छा टाइम यूके आने का गाइस, ठीक है। तो अपना डिसीजन जल्दी करो, और जल्दी अप्लाई करो, जल्दी आओ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जाते जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।